और अपने गदा से वो जो ब्रह्मास्त्र था उसका खंडन किया और उत्तरा के गर्भ से बाहर निकले। इनका एक नाम पड़ा, क्या नाम हुआ? उत्तरायण। क्या नाम हुआ? उत्तरायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान ने इसकी रक्षा की तो कुंती मैया ने देख लिया, ये तो गोविंद, मैं तो इसकी बुआ जी ऐसे ही बन रही हूं, ये तो साक्षात परम पिता परमेश्वर है। तो कुंती महाराज इनको जाने नहीं दे रही थी। कहाँ रहते थे भगवान? द्वारिका में। जाने नहीं दे रही थी। भगवान की स्तुति की और कुंती ने क्या मांगी? विपदा सन्तु न सस्त्वत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव तव दर्शनम। कहा भगवान तुम्हारे दर्शन हो जाने के बाद इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आना पड़ता। घट घट के वासी हो आप, लेकिन मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, मुझे आशीर्वाद में क्या दीजिए। जो कुंती ने मांगा वो आप कोई मांग सकता है आज के समय? क्या मांगा उन्होंने? विपत्ति, कष्ट, दुख दो भगवान मुझे। क्या दो? विपत्तियां दो, कष्ट दो। उससे क्या होगा? जब वो मेरे पास रहेंगे तो भगवान स्वयं, मैं उनका गुणगान करती रहूंगी। भगवान बोले इतने समय बाद में तो युद्ध जीते हैं, खुशियां आई हैं और आप दुख मांग रहे हो। भगवान कुछ समय वहां ठहर गए। धीरे धीरे समय बीता। ये भीष्म पिताजी से मिलने गए जो सरसैया पे लेटे हुए थे। खूब समय से भगवान का इंतजार कर रहे थे भीष्म पिताजी। युधिष्ठिर जी को साथ लेकर, अर्जुन को साथ लेकर भगवान गए हैं। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी उनका दर्शन करने के लिए आए हुए थे वहां पर। भगवान जैसे ही आए इन्होंने प्रणाम किया और अर्जुन से प्रश्न किया। किसने किया? भीष्म पिता ने। और कहा यम मन्यस्य मातुलम प्रिय मित्रम सुहतम। बोले अर्जुन ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं? तो अर्जुन ने बताया ये मेरे मामा का लड़का भाई है और हमारा मित्र है और इससे हमारे सारथी हैं रथ चलाने वाले। तो भीष्म पिता ने कहा ये तीनों रिश्ते से अलग हैं। ये कौन है? परम पिता परमेश्वर है भगवान श्री कृष्ण। बताया कि युधिष्ठिर जी को इन्होंने राजधर्म, दान धर्म और मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। राजधर्म के बारे में बताया कि जैसे गर्भिणी स्त्री की सेवा की जाती है, गर्भिणी स्त्री अपने बालक का जैसे ध्यान रखती है कि मैं क्या खाऊं, क्या खाने से मेरे जो गर्भ में बालक है उसकी रक्षा हो सके, उसको कोई पीड़ा ना हो, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए बंधुओं। दान धर्म के बारे में बताया। दान धर्म की तो बड़ी विशेषता है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक बात यहाँ बताऊँगा कि दान जो है वो आपका मित्र है। क्या है? मित्र है। दान देने से, जैसे पक्षी कोई नदी का पानी पिए तो नदी का पानी सूख जाता है क्या? तो दान देने से क्या होगा? आपका धन क्या होगा? प्योर, शुद्ध होगा, फिल्टर होगा महाराज। यहां अगर आप 10 रुपए देंगे ना तो आपका जो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा वहां पर वो क्या होगा? 1000 रुपए बढ़ जाएगा। ऐसी दान की महिमा बताई है शास्त्रों में। नास्ति धर्म, दान से बड़ा कोई धर्म भी नहीं बताया। यदि आपके पास कुछ देने के लिए दान में नहीं है तो क्या देना चाहिए दान में? मीठे शब्द बोल देना चाहिए महाराज सामने वाले को, प्रसन्नता दान देनी चाहिए। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म का उपदेश दिया है। और जैसे ही भगवान को कहे कि मेरी प्रभु एक आपसे प्रार्थना है कि मेरी एक कन्या है उसका वरण कीजिए। भगवान आश्चर्य में पड़ गए, ब्रह्मचारी हैं, आपकी कन्या कैसे हुई? तो इन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की।
इति मतिरुकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवी विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिर्हतुं प्रकृतिमुपेसि यत् प्रभावः। सबसे पहला इनकी स्तुति का श्लोक जो है वो इति से चालू हुआ। इति मति रुकल्पिता वितृष्णा, हे प्रभु मेरी जो तृष्णा है उसका क्या हो गया, इति हो गई है। और जो मैंने कौरवों का नमक खाया था उनका खून भी निकल गया है इससे, किससे, बाणों की सैया पे लेटा हूं मैं। और मेरी जो बुद्धि है वो क्या हो गई, बड़ी पवित्र हो गई है। इस बुद्धि रूपी कन्या को आप वरण कर लीजिए प्रभु। भगवान ने स्वीकार किया। जैसे ही उत्तरायण में सूर्य आए तो इन्होंने अपने देह को त्यागा, देह को त्याग दिया। आज भगवान अंत्येष्टि कर्म होने के बाद में अपने घर को गए। कहाँ रहते हैं भगवान, द्वारिका में। द्वारिका कहाँ है, समुद्र के बीच में, सोने की बनी हुई है और 12 योजन 12 योजन में फैली हुई है वो द्वारिका। किसने बनाया था इसको, विश्वकर्मा जी ने। बहुत कम दिनों में बना दिया था महाराज। और जैसे ही भगवान अपने धाम के लिए प्रस्थान किए तो नगरी को बड़ा सुंदर सजाया है। खूब सुंदर भगवान के स्वागत के लिए उस नगरी को सजाया। और आज भगवान उस नगरी में प्रवेश कर रहे हैं बंधुओं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनकी चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए हैं।
राजा के द्वारा राजा के जैसा भगवान का स्वागत हुआ वहाँ पर। और जैसे ही भगवान महल में प्रवेश किए तो सबसे सर्वप्रथम कहाँ गए? भागवत में लिखा है प्रविष्टन्तु गृहे पितरों परिष्वक् स्वमातृभिः। भगवान अपने महल के तीनों द्वारों को, जैसे महल में प्रवेश किए, तीनों द्वारों में प्रवेश करने के बाद में ववंदी शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा, भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए और उनको जाकर के प्रणाम किया। इधर सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषि पूछते हैं कि ऋषिवर, जिन्हें 7 दिन का श्राप लगा था वो बालक के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, जिनकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की। बोले वो बालक का तो जन्म हो गया। क्या हुआ? जन्म हो गया। ब्राह्मणों ने उनके बारे में बताया है, पार्थ प्रजायित्वा, ये भगवान राम के जैसे होंगे, अपनी प्रजा का पालन करेंगे। राजा शिवी के जैसे बड़े दानवीर होंगे महाराज, और ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करेंगे। अपने पूर्वजों के जैसे पराक्रमी होंगे ये। और ये भी बताया कि ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि इनको श्रापित करेंगे, जो तक्षक आके इनको धसेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही ऋषियों ने बात सुनी अविरल अश्रु बहने लगे। बोले ऐसा राजा जिसकी मृत्यु भी हो जाएगी इतनी जल्दी? बोले विधि का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। धीरे धीरे समय बीता, जब इनका जन्म हुआ राजा परीक्षित का, तो युधिष्ठिर जी ने खूब दान पुण्य किए महाराज, खूब। जैसे हमारे घर में भी कोई बालक उत्पन्न होता है तो हम खूब दान पुण्य यज्ञ पूजन पाठ करवाते हैं ना, वैसे इन्होंने भी महाराज खूब दान दिया, खूब पुण्य किया। उत्तरा के परिवार से, पितृपक्ष से, विराट नगर से महाराज वो आए, क्या छूछक जिसको बोलते हैं। इधर भगवान भी लेकर के आए थे दादी के यहाँ से, घर से। इनकी दादी लगती है ना परीक्षित की, भगवान की बहन। तो महाराज भगवान वहां से लेके आए कुर्ता पजामा टोपी। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित महाराज ऐसे पलाथी मार के बैठ गए और टुकुर टुकुर देखने लगे, ना हंसे और ना रोए महाराज। ये देख रहे थे कि मेरे जो गर्भ में मेरी रक्षा की थी वो तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहे। वो कहाँ है? किसी से भी बात ना करे, बोले भी ना, चुपचाप खाली जो भी है उसको ऐसे देखते रहे, एक टक नजर से, कुछ भी ना बोल रहे। सबके मन में चिंता हुई, ऐसा कैसे बालक? जब भगवान कुर्ता टोपी पजामा लेकर के इनको जैसी गोदी में लिया महाराज, खिलखिला के हंसने लगे। बड़ा आनंद हुआ वहां। जब भगवान वापिस अपने वहां जा रहे थे द्वारिका में, तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन से पूछा। अर्जुन भगवान के परम मित्र हैं। भगवान के परम मित्र जो है अर्जुन है। बोले चलोगे आप मेरे साथ? अर्जुन तो भगवान को कभी मना कर नहीं सकते क्या? वो उनके साथ में रहने से बड़े प्रसन्न रहते हैं महाराज। अर्जुन बोले क्यों नहीं, हाँ आपके साथ जाने के लिए कौन मना करेगा। भगवान इनको अपने वहां ले गए। काफी समय बीत गया, लेकिन ये महाराज अर्जुन वापिस नहीं लौटे। यहाँ युधिष्ठिर जी के मन में यहाँ पर अपशकुन से होने लगे कि क्या हो रहा है, अर्जुन वापिस नहीं लौट रहे। और अर्जुन महाराज यहाँ की सारी व्यवस्था भूल गए कि मेरा एक और परिवार है, वहां भी मुझे जाना है। लेकिन 6-7 महीने का समय बीता। एक दिन अति सर्वत्र वर्जित भगवान ने एक लीला की और सारे यदुवंशी मारे गए, और भगवान भी महाराज जरा नाम के भेली ने तीर मारा, भगवान भी अपने धाम को चले गए। अर्जुन बड़ी दयनीय अवस्था में लौटे हैं। और अर्जुन जैसे लौटे तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि क्या हुआ, भगवान सब ठीक है ना?
सब वहां कुशल मंगल तो है। अर्जुन ने सारा वृत्तांत सुनाया कि हमें तो लूट लिया। गोविंद इस धरा धाम को छोड़ करके चले गए। जैसी कुंती मैया ने ये बात सुनी, महाराज सुनते ही अपनी देह को वहीं त्याग दिया, इस धरा धाम को छोड़ करके चली गई। इधर पांडवों ने मन में विचार किया कि कलयुग आ गया है, तो ये क्या किए, परीक्षित को 36 वर्ष की आयु में राज्य सौंप करके चले गए। और परीक्षित को एक बात बताई कि जो शरण में आए उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए, निर्दोष को कभी सजा मत देना, और जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना, पाप कर्म कभी मत करना। राजा परीक्षित सारी बात कहे और इन वन को चले गए। इधर परीक्षित महाराज राज्य करने लगे, और परीक्षित जैसे राज्य करने लगे, इन्होंने आचार्य बनाकर के 100 अश्वमेध यज्ञ किए, कृपाचार्य को यज्ञाचार्य बनाया, और इरावती से विवाह किया। इरावती कौन थी? ये उत्तर की पुत्री थी महाराज इरावती। उग्रसेन, भीमसेन और सूरसेन, सुनसेन और जन्मेजय 4 पुत्र हुए इनके। कितने पुत्र थे परीक्षित जी के? 4 पुत्र। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इरावती। क्या नाम था? इरावती। और ये किसकी पुत्री थी? उत्तर की, है ना। और राजा परीक्षित उत्तरा के पुत्र थे महाराज। कंफ्यूज मत होना, है ना। सानंद रहने लगे, कृपाचार्य को यज्ञ का आचार्य बनाया, और महाराज अश्वमेध यज्ञ किए हैं ये। एक दिन परीक्षित के मन में विचार हुआ, और ये महाराज दिग्विजय के निकले। जैसे दिग्विजय के लिए निकले तो इन्होंने महाराज एक अलग ही दृश्य देखा। क्या देखा? एक बैल और एक गाय। गाय जो है वो पृथ्वी है, बैल क्या है? धर्म है। तो धर्म की 3 टांगे टूटी हुई है, उस बैल के सिर्फ एक टांग पे वो बैल खड़ा है। गाय उसको देख के क्रंदन कर रही है, रो रही है। परीक्षित ने दूर से ये कौतूहल देखा कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या बातें कर रही हैं। और इस बैल की तो सिर्फ एक ही टांग है। वो टांग महाराज, इस धर्म की जो टांग है वो सत्य है। सत्य थोड़ा थोड़ा टिका हुआ है। और अभी जो कलयुग है ना, वो छोटा सा लल्ला है, प्रथम चरण ही चल रहा है, अभी तो घोर कलयुग बाकी है। आगे की कथा में कलयुग के बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो राजा परीक्षित ने जैसी देखा कि गाय और बैल आपस में बातें कर रही हैं, और बैल की तो बड़ी दयनीय अवस्था है और गाय माता रो रही है, तो इन्होंने सोचा, मन में विचार किया कि मेरे राज्य में गाय रो रही है। गाय मतलब धर्म की रक्षा करने वाली पृथ्वी माँ, आज वो रो रही है। एक इनका नाम है क्षमा रूपेण संसिता, क्षमा है महाराज जी गाय माँ। परीक्षित ने सुना और इनकी बातें सुनी, तो ये आपस में बात कर रहे थे। बैल बोल रहा था कि आप क्यों रो रही है, क्या बात हुई? इन्होंने कहा कि आपकी अवस्था मुझसे देखी नहीं जा रही। जैसे परीक्षित ने देखा तो परीक्षित ने इन दोनों से पूछा, कौन है तुम्हारी ऐसी अवस्था किसने की? तत्र गोमित्रम राजा हन्यमान अथवता, तुम्हारी ये अवस्था किसने की है? तुम्हें किसने मारा? तुम्हारी 3 टांगे किसने तोड़ दी? दंड हस्तम च विष्णम ददृश्य निपाचलम। तो इन्होंने जैसी देखा, एक दूर में एक काला कलर का, काला रंग का, बिल्कुल काला कलूटा, और एक मनुष्य है महाराज, यम के जैसे दिख रहा है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा दंड है, बहुत बड़ा। वो महाराज इस बैल को पीट रहा था। तो राजा परीक्षित ने कहा, तू कौन है? मेरे राज्य में कैसे प्रवेश किया? तुझे यहाँ किसने आने दिया? तुझे तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए अभी। राजा परीक्षित ने कलयुग से बातें की, तो कलयुग ने हाथ जोड़ करके महाराज, जैसे कलयुग इन राजा परीक्षित कलयुग को मारने दौड़े, तो ये क्या किया, उनकी महाराज शरण में आ गया। कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आया। शरण में आते इन्होंने क्या किया, उसकी रक्षा की महाराज। क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो इनको क्या कह करके गए थे कि जो शरण में आए उसकी हमेशा रक्षा करना।
अब तो महाराज ये शरण में आया, शरण में आते ही शर्तें रखने लगा। महाराज क्या करूं, सारी जगह तो आप ही का राज है, कहाँ रहूं, और मेरा तो ये युग धर्म ही है, मेरी तो ऐसी आदत ही है, क्या करूं। तो इनको इन्होंने 4 स्थान दिए महाराज। द्युत, जहाँ जुआ खेला जाए, मद्यपानम, समझ गए, मदिरा पी जाए, स्त्री संगम, वेश्यालय के अंदर में, और हिंसा, जहां लड़ाइयां हो, ये 4 स्थान दिए। ये महाराज बड़ी करुण अवस्था में रोने लगा, रोते रोते बोला महाराज एक स्थान और दे दो ना, ये 4 तो आपके राज्य में कभी होने वाला नहीं जब तक आप राजा हो, आप राज्य करोगे तो 4 काम तो कभी होंगे नहीं, एक स्थान और दे दो ना। खूब रोने लगा महाराज। परीक्षित को दया आई, बोले मांग लो, सुवर्ण में दे दो महाराज, सोने में। कहा मांगा? सोना। ये दोनों प्रकार का जो सोना है इसमें कलयुग का वास है। एक सोना मतलब गोल्ड, एक सोना मतलब स्लीपिंग। 6 घंटे से ज्यादा सोना नहीं चाहिए। प्रातः काल तो उठ ही जाना चाहिए, मध्याह्न काल में कभी नहीं उठना चाहिए। हाँ, प्रातः काल मध्याह्न काल में फर्क होता है ना। मध्याह्न काल में नहीं उठना चाहिए, कब उठना चाहिए? प्रातः काल। ये जो सूर्य भगवान है ये स्वयं साक्षात ईश्वर है, अरे इनका स्वागत करना चाहिए हमेशा। जब भी ये आए तो इनको हाथ जोड़ के प्रणाम करो। इससे क्या होगा? विटामिन डी बढ़ेगा आपका, बुद्धि तेज होगी, प्रखर होगी महाराज, कोई आपको ठग नहीं पाएगा फिर। हाँ, गोडे में फिर कभी दर्द नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं सताएगा ज्यादा। ये सुबह उठने के फायदे हैं। और लेट तक होने के नुकसान ये है कि आपकी बुद्धि जो है वो महाराज सट हो जाएगी, बुढ़ापा जल्दी आने लगेगा, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगेगी, फिर चाहे कितने ही फेस वॉश यूज करते रहो। बाल जो है जल्दी सफेद होने लगेंगे, फिर चाहे 10-10 हजार की कटिंग करवाते रहो, कैटरिंग क्या बोलते हैं वो। हाँ हाँ, सुबह उठने के खूब फायदे हैं, लेकिन लेट होने का नुकसान ही नुकसान है महाराज। सूर्योदय के समय तो उठ जाना चाहिए, ब्रह्म काल में नहीं उठ सको तो सूर्योदय के समय उठना चाहिए। ब्रह्म काल का विधान है, वैसे ब्रह्म काल में उठ जाना चाहिए। इससे क्या होता है? देवताओं के दर्शन होते हैं यदि आप ब्रह्म काल में उठते हो तो। राजा ने इसको शरण दी। आज महाराज सुवर्ण का मुकुट पहन करके ये शिकार खेलने निकले राजा परीक्षित। जैसे ये शिकार खेलने निकले तो इनके साथ में जो सैनिक थे ना महाराज, वो रास्ता भटक गए थे। वो सोचे अब कहाँ जाएं, तो वो तो रास्ता भटक गए। और जो राजा था वो क्या किया? वो महाराज हिरण के पीछे पीछे घनघोर जंगल में चला गया। एक वहां समीक ऋषि का आश्रम था। कौन से ऋषि? समीक ऋषि का आश्रम। कौन से ऋषि थे? समीक। उनके आश्रम में पहुंच गए और बड़ी भूख प्यास से व्याकुल होने लगे बंधुओं। जैसे ये व्याकुल होने लगे तो इन्होंने ऋषि को देखा कि ऋषि मैं राजा हूं, क्योंकि मुकुट पहन रखा था ना, कलयुग का वास था उसमें। बोले मैं राजा हूं और ये पाखंड कर रहा है यहाँ पर। मुझे देखकर ना तो इसने प्रणाम किया ना मेरा कोई स्वागत हो रहा है यहाँ। अब तो महाराज इनको गुस्सा आ गया। धनुष से मरे हुए सर्प को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। बोले इसने मेरा अपमान किया है, मैं इतना बड़ा राजा, इसकी इन प्रजाओं की इतनी रक्षा करता हूँ, स्वयं सेवा करता हूँ, मेरा कोई मान सम्मान नहीं। क्योंकि भूख प्यास से व्याकुल था ना, तो महाराज गालियां खूब निकल रहे थे। मरा हुआ सर्प गले में डाल करके चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा से बड़ी धूल उड़ रही है। परीक्षित की पत्नी को बड़ा मन में संकोच होने लगा कि क्या हो रहा है, ये आज दक्षिण दिशा से धूल उड़ रही है। अब सुकून सा लगने लगा। जैसे राजन आए तो राजन ने जैसे मुकुट उतारा और पत्नी ने पूछा कि आज अपशकुन क्यों लग रहा है। राजन ने सारा वृत्तांत बताया कि देवी ऐसी ऐसी बात हुई।
मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और बहुत विचार करने लगे। इधर जो शमीक ऋषि के पुत्र थे राजा श्रृंगी, शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी कुमार। तो श्रृंगी ने पिता के गले में सर्प देखकर महाराज कालिंध्या जल लेकर के महाराज श्राप कर दिया, जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है 7वें दिन उसको तक्षक आके डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया। जैसे श्राप लगाना, राजा परीक्षित का जो शरीर था महाराज, उससे उसका जो चैतन्य अवस्था थी वो महाराज क्षीण होने लगी और उनको पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तक्षक मुझे आज आकर के ढसेगा 7वें दिन। अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाए हैं बंधुओं और जनमेजय को राज्य सौंप दिए और महाराज आमरण अनशन के लिए शुक्र ताल में आए हैं, जहां बड़े बड़े ऋषि लोग संत लोग बैठे हुए हैं। वहीं पर आज गुरु के रूप में सुखदेव महाराज का आगमन हुआ है। ये सुखदेव वही हैं जो व्यास जी के पुत्र हैं। इनकी विशेषता बताऊं, श्याम सदा पिच्योक्षलंगाया, श्याम वर्ण के हैं ये और खाली कौपीन वस्त्र धारण कर रखा है, पूरे शरीर पर भस्मी रखा रखी है महाराज और बड़ा दिव्य देह है इनका। जो नवयुवतियां हैं वो तो इनको देख करके मोहित हो जाती है, ऐसा इनका शरीर है, लेकिन साधु वेश है इनका। राजा परीक्षित ने गुरु को देख करके प्रणाम किया और उनकी पूजन अर्चन की। आज उनको उच्च आसन पर बिठाया है गुरु को और प्रश्न किया, अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषेह यत्कार्यं नियमानस्य सर्वथा। हे गुरुवर, मेरे कुछ प्रश्न है जिनका आप उत्तर दीजिए। मनुष्य को सदा सर्वथा क्या करना चाहिए और मरणासन में गुरु जी, मरणासन में प्रभु गुरुवर मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये 2 प्रश्न राजा परीक्षित ने किए हैं। किनसे? गुरुवर से। आज परीक्षित जी को परीक्षित जी को गुरु से मिलवाते हैं, यही कथा का विश्राम करते हैं। कल से हम परीक्षित और सुखदेव संवाद से कथा प्रारंभ करेंगे। यहीं से कल हमारी कथाएं चलेगी। अनेक अनेक चरित्र आएंगे, ध्रुव चरित्र आएगा, प्रहलाद चरित्र आएगा, विदुर चरित्र आएगा, अनेक अनेक चरित्र के दर्शन करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय, सुखदेव महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भाग्य लक्ष्मी मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए कुछ समय भगवान के सामने नृत्य करते हैं, उसके बाद में हम आरती करेंगे। जिसको भगवान के सामने भगवान के साथ नृत्य करना है वो यहाँ पर आएंगे और आइए नृत्य करें। लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन
लो अब पर्दा उठा बैठे कि अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिला के, नैना मिला के, मोसे नैना मिला के, नैना मिला के मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के, मोसे नैना मिला के, नैना मिला के, मोसे नैना मिला के। सुध बुध सब छीन दीनी रे, मोसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीन। बल जाऊं मैं तोरे रंग रजावा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजावा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजावा। अपने ही रंग नीले मोसे नैना मिलाई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, आरतिकम, आइए आरती करते हैं भगवान की। आरतिकम प्रज्वाल्य तारम संसार सारो भुजगेन्द्रहारो सदा वसन्ता हृदयारविन्दे भवो भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ पावन पुनंत, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
तार दे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श धराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यह सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री गुरु कौन मधुपंथ कौन सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये असुर बोल मधुपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। जागे मन से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिया सुध लाई। लंका कूट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन पाई। लंका जारी असुर संहारी, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, हानि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरे जमकारी, अहि रावण की भुजा उकारी। बाही भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर चौचाई, आरती करत अंजना माई। ओ हनुमान जी की आरती गाई, वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की ओर घुराई, तुलसीदास स्वामी कीरत गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पत्रमध्ये स्थितं तोयं रामितं केशवोपरि, अङ्कलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं जपोहति। जलेन शीतलीकरणम् आत्मा विवन्दनम्। देवताभिवन्द्रं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुम्भ शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वकुम्भ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेदि। देवाभिवन्दनम् आरतिग्रहणम् पुष्पाञ्जलिः। आप लोग अपने स्थान पे खड़े रहेंगे, आपके पास में आरती आएगी, आप लोग आरती लेंगे और अपने स्थान पर ही रहिएगा। आपके पास पुष्प आएंगे, भगवान को श्रद्धा
विश्वास रूपी पुष्प हम सब मिल करके भगवान को अर्पित करेंगे। आइए भगवान की पुष्पांजलि करते हैं। ओम जगनीन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्य सन्यातिहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूर्ण हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, लोध पोत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो वे भरपूर, राग देश से चित मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बने रहे ममई। सुमन सुगंधित पुष्पली सुमन सुबोधि विचार, पुष्पांजलि अर्पण करो करो प्रभु स्वीकार, करो प्रभु स्वीकार। पुष्पांजलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भागवत भगवान की। धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे पुष्प अर्पित कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप प्रसाद लेंगे भगवान का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम